हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम काइनेमेटिक्स, जो मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। काइनेमेटिक्स के अंदर हम आपको क्या है कि शुरू में क्या क्या बताएंगे और ये चैप्टर कैसे कैसे चलेगा, उसके बारे में मैं आपको क्या है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझने के पहले आपको रेस्ट एंड मोशन समझना होगा। जब आप रेस्ट एंड मोशन समझ लेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसके अंदर हम क्या है कि एवरेज स्पीड, इंस्टेंट स्पीड के बारे में बताएंगे। जिसके बाद हम आपको एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। वेलोसिटी टाइम कर्व, स्पीड टाइम कर्व के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको एक्सेलरेशन बताएंगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन का डिस्कशन करेंगे। उनसे रिलेटेड क्या है कि प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आपको क्या है कि इस काइनेमेटिक्स के चैप्टर में जो पढ़ना है, उसका क्या है कि मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन बता रहा हूं कि इस चैप्टर के क्या है कि कंटेंट क्या क्या होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है बच्चों, ये इस तरीके से चलेगा। काइनेमेटिक्स इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों, जैसा आपको बताया, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। और इसके बाद इन सब की क्या है कि जुड़ी हुई बीच बीच में आप क्या है कि इनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ग्राफ भी देखेंगे। इन चीजों को हम स्टडी करेंगे। ये सारी चीजें क्या है कि बच्चों, जानने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेस्ट एंड मोशन क्या चीज होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन से। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन से। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आपको बात बता रहे हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। अब यहां पे क्या है कि यदि आप देखेंगे, ये आप क्या है कि एक सिंपल सी क्या है कि गाड़ी का पिक्चर देखिए बच्चों। ये सिंपल सी गाड़ी है। ये मान लीजिए कोई बस है। अगर ये बस का पिक्चर है जो रोड पे चल रही है, तो बच्चों इस बस के अंदर अगर कोई एक ड्राइवर है, ये मान लो बच्चों यहां पे ड्राइवर है, ये मान लो बच्चों यहां पे ड्राइवर है जिसका नाम है डी। ये बच्चों यहां पर पैसेंजर है जिसका नाम है पी। और इस पैसेंजर का क्या है कि एक फ्रेंड है जो रोड पे खड़ा हुआ स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। ये मान लो क्या है कि इसका नाम मान लो कुछ भी डाल दो आप, एम डाल दो। एम क्या है बच्चों यहां पर, एम रोड पर खड़ा हुआ एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। एम कौन है बच्चों, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो रोड पे खड़ा हुआ है। ये बस चल रही है जिसकी क्या है कि वेलोसिटी मान लीजिए v है। बच्चों आप इस बस के अंदर क्या नोट कर रहे हैं, आप क्या है कि आसानी से इस बात को देख सकते हैं, इस चलती हुई बस में पैसेंजर की पोजीशन ड्राइवर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जबकि ठीक उसी टाइम इस पैसेंजर की पोजीशन इस रोड पे जो खड़ा हुआ स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो आपको दिखा रखा है एम, इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, ये पैसेंजर इस स्टेशनरी, ये पैसेंजर आपको क्या दिख रहा है, ये पैसेंजर इस बस में जो ड्राइवर बैठा है, ये पैसेंजर ड्राइवर के रेस्पेक्ट में क्या बच्चों, रेस्ट में है। जबकि उसी टाइम ये पैसेंजर क्या है, इस स्टेशनरी ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। और रेफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं बच्चों,
जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करते हैं। तो आप इस बात को देख रहे हैं, ये पैसेंजर ड्राइवर के फ्रेम में क्या है बच्चों, रेस्ट पोजीशन में, जबकि उसी टाइम ये पैसेंजर क्या है बच्चों, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रेस्ट एंड मोशन में, ये एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट सेंस में न रेस्ट में होता है न मोशन में होता है। जैसा आपने अभी देखा कि ये पैसेंजर ड्राइवर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि ये पैसेंजर इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में क्या है बच्चों, मोशन में। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट सेंस में न रेस्ट में होता है न मोशन में होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में अगर रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फ्रेम में उस पर्टिकुलर टाइम मोशन में हो सकता है। इसलिए बच्चों जब भी रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करनी होगी, हमेशा रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना होता है। यदि रेफरेंस फ्रेम डिफाइन नहीं कर रखा है बच्चों, तो मेजॉरिटी ऑफ केस में ग्राउंड को ही हम रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं। ओके, तो यहां पे अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये पैसेंजर जो इस बस में बैठा हुआ है ड्राइवर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि उसी टाइम यही पैसेंजर रोड पे खड़ा हुआ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो बच्चों आपको क्या है कि रेस्ट एंड मोशन अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आपको बताते हैं यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। देखो बच्चों डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ये पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ये स्टेट का फंक्शन होती है। मतलब क्या हुआ, कहां से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करा है और कहां पार्टिकल पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। जिस रूट से पार्टिकल गुजरता है बच्चों, जिस रूट से पार्टिकल गुजरता है उस रूट की एक्चुअल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टेबल। जैसे आप ऑटो रिक्शा में बैठ गए, अब ऑटो रिक्शा क्या है कि किसी भी रूट से जाए आपको कोई मतलब नहीं है। जब से आप ऑटो रिक्शा में बैठे हैं आप उसकी इनिशियल रीडिंग ले लीजिए, जब आप ऑटो रिक्शा से उतर रहे हैं अब आप उसकी फाइनल रीडिंग ले लीजिए। ऑटो रिक्शा का क्या है कि कौन सा रूट था इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आपको क्या है कि डिस्टेंस क्या है, ऑटो रिक्शा की इनिशियल रीडिंग आपने नोट कर ली है, ऑटो रिक्शा की आपने मीटर की फाइनल रीडिंग नोट कर ली है। फाइनल मीटर रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग जो होगी ये ऑटो रिक्शा के द्वारा डिस्टेंस टेबल होगी। जबकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑटो रिक्शा कहां से स्टार्ट हुआ है, ऑटो रिक्शा कहां पे पहुंचा है, तो ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बच्चों, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों समझ के बाद, तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जबकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इन दोनों में क्या है कि रिलेशन क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस टेबल से या तो कम होगा या इक्वल होगा। कभी भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस टेबल से ज्यादा नहीं होता है अगर बच्चों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है और डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल के इक्वल आएगा, और डायरेक्शन चेंज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल के इक्वल नहीं आएगा। इस कंसेप्ट को क्या है कि बेटर समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। देखो बच्चों एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है जिसका सेंटर O है। पार्टिकल A से चल रहा है, पार्टिकल B पे पहुंच रहा है। इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी R, ये पार्टिकल के जाने का रूट है, और ये पाथ है सेमी सर्कुलर। फिगर में बच्चों जो पाथ दिखा रखा है वो पाथ है बच्चों सेमी सर्कुलर। अब आपको क्या है कि पूछा है जब ये पार्टिकल A से B तक जाएगा तो डिस्टेंस टेबल कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। आप आसानी से बता सकते हैं। जो सेमी सर्कुलर पाथ है उसकी पेरीमीटर कितनी होती है, पाई आर।
तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस टेबल तो कितना हो गया, डिस्टेंस टेबल ये तो बच्चों हो गया हमारा पाई आर। जबकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट जो ए से बी तक की जो शॉर्टेज डिस्टेंस बता रखी है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रखी है, जिसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि ये भी आर है बच्चों, ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 2r। आपने इस केस में देखा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो 2r है वो डिस्टेंस टेबल से कम आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कर्वीलिनियर पाथ पे जा रहा है। ओके, तो ये आपने अच्छी तरह देख लिया है। आपको यहाँ पे क्या है कि एक और इलस्ट्रेशन बताते हैं जिससे आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना एकदम अच्छी तरह आ जाएगा। तो देखो बेटा, एक पार्टिकल, देखो बच्चों, अगर पार्टिकल ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, और बाद में क्या है कि सी से लौट के आता है बी पर। मान लीजिए बच्चों ए से बी की क्या है कि लेंथ कितनी है 20 मीटर, बी से सी की लेंथ कितनी है 30 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए से बी की क्या है कि डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर, बी से सी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर, और पार्टिकल क्या है कि सी से बी तक लौट के आ रहा है। ये नया इलस्ट्रेशन है। अब आपको क्या है कि इस क्वेश्चन में जिसमें आपको दिया है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, पहले ए से बी जा रहा है जिसकी क्या है कि लेंथ कितनी है बच्चों 20 मीटर, फिर बी से सी जा रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर, फिर सी से बी आ रहा है जिसकी फिर से लेंथ कितनी 30 मीटर। आपको पूछा है ए से बी, बी से सी एंड सी से बी आने पर डिस्टेंस टेबल कितनी होगी बच्चों और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपको जैसा डेफिनेशन बताया गया था कि डिस्टेंस टेबल तो क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस टेबल तो होता है, ये इसका सॉल्यूशन है। जिस रूट से पार्टिकल गुजरता है उस रूट की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टेबल। तो बच्चों डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ पर, ए बी कितना दे रखा है 20 मीटर, बी सी कितना दे रखा है 30 मीटर, सी बी कितना है 30 मीटर। तो बच्चों डिस्टेंस टेबल कितनी हो गई, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास, डिस्टेंस आ गई 20 प्लस 30 प्लस 30, जोड़ेंगे बच्चों कितना हो गया 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 50 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों 80 मीटर। ये तो आ गया डिस्टेंस टेबल। बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, जो आपको पहले भी पता रखा है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक जो पहुंचेगा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो गया 20 मीटर। ओके, तो आपने देख लिया कि यहां भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल से क्या रहा है बच्चों कम। अगर इस क्वेश्चन में पार्टिकल केवल ए से सी तक जाता, अगर केवल पार्टिकल ए से सी तक जाता तो बच्चों डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, पाथ स्ट्रेट लाइन था, तो डिस्टेंस टेबल कितनी आती 20 प्लस 30 50 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आता बच्चों 20 प्लस 30 50 मीटर। तो इस सिचुएशन में अगर पार्टिकल ए से सी तक जाता सिर्फ, तो डिस्टेंस टेबल एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आते हैं। ओके बच्चों, अगले टर्म में आपको हम बताएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ओके बच्चों, अगले टर्म पे आपको समझाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।